भारतीयों के द्वारा बनाए गए लोकतंत्र के नए मंदिर यानी संसद भवन का 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। लेकिन इससे पहले ही देश के 19 दलों ने उद्घाटन के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। विपक्षी दलों ने संयुक्त बयान में कहा है कि नए संसद भवन का उद्घाटन एक महत्वपूर्ण अवसर है। हमारे इस विश्वास के बावजूद कि सरकार लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए नए संसद भवन का उद्घाटन करने का प्रधानमंत्री मोदी का निर्णय न केवल एक गंभीर अपमान है, बल्कि हमारे लोकतंत्र पर सीधा हमला है, जो इसके अनुरूप प्रतिक्रिया की मांग करता है। विपक्ष ने उद्घाटन कार्यक्रम के बहिष्कार के जो कारण गिनाए हैं, क्या वो वास्तविक हैं या फिर विपक्ष को कुछ और डर सता रहा है? नागरिक इंडिया आपको बता रहा है कि आखिर विपक्ष को क्या डर सता रहा है, जिस वजह से वो उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे हैं। अब आप गौर से सुनिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। 28 मई को इस देश को उसका नया संसद भवन ही मिलने नहीं जा रहा, बल्कि उसमें राजदंड सेंगोल भी स्थापित किया जाएगा, जो आजादी मिलने के बाद से ही अंधकार में विलीन हो गया था। साल 1947 में आजादी मिलने से कुछ घंटे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री पद के लिए नामांकित हो चुके थे। अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू से पूछा कि सत्ता हस्तांतरण के समय आपको कोई खास प्रतीक या परंपरा का पालन करना है, जिस पर पंडित नेहरू ने वरिष्ठ नेताओं से मंत्रणा कर इसकी जिम्मेदारी सौंपी राजगोपालाचारी को। काफी अध्ययन के बाद उन्होंने चोल साम्राज्य के एक प्रतीक के बारे में उन्हें जानकारी हुई, जिसे चोल साम्राज्य में एक राजा से दूसरे राजा के हाथ में सत्ता जाती थी तो राजपुरोहित एक राजदंड देकर परंपरा का निर्वहन करते थे। इसके बाद फैसला हुआ कि नेहरू को सत्ता हस्तांतरण के दौरान वायसराय सेंगोल सौंपेंगे। इसके बाद मद्रास के स्वर्णकार वुमिडी बंगारू चेट्टी ने इसे हस्तशिल्प कारीगरी द्वारा बनवाया था। इस अद्भुत कलाकृति के शीर्ष पर नंदी स्थापित है। सेंगोल चांदी का बनाया गया था। इस वक्त इस पर सोने की परत चढ़ाई गई थी। उस वक्त अलग अलग कारीगरों ने इस पर काम किया था। अब इसी सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया जाएगा। इसे तमिलनाडु से आए अधिनम प्रधानमंत्री को सौंपेंगे। इसके बाद इसे स्पीकर की कुर्सी के पास रखा जाएगा। बस यही कारण है कि जिस पर विपक्ष को डर सता रहा है कि पीएम मोदी इस सेंगोल के माध्यम से हिंदू राष्ट्र के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। सेंगोल के शीर्ष पर बैठे नंदी को न्याय प्रिय माना जाता है। साथ ही नंदी हिंदुओं के आराध्य भगवान शिव का वाहन है। अभी तक विपक्ष राष्ट्रपति को लेकर विरोध कर रहे थे, लेकिन अब सेंगोल लगाए जाने का विरोध भी शुरू हो गया। सपा सांसद एसटी हसन ने कहा कि एक धर्म का धार्मिक चिन्ह संसद भवन में लगाने से दूसरे धर्म के लोगों की भावनाएं आहत होंगी। आजादी के 75 साल बाद राजदंड का प्रतीक सेंगोल राजनीतिक बहस के केंद्र में है। मोदी सरकार ने सेंगोल को संसद की नई बिल्डिंग में स्पीकर कुर्सी के पास रखने का फैसला किया है। सेंगोल चोल वंश के वक्त काफी प्रसिद्ध था और इसके बाद से ही तमिलनाडु की जनता से इसका भावनात्मक जुड़ाव है। अब आपको कारण समझ आ गया होगा कि नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम के विरोध में एकत्रित हुए विपक्षी दलों का डर क्या है। अगर देखा जाए तो इस समय संसद के बाहर बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र के एजेंडे को पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं, जिसके लिए उन्हें वायु श्रेणी की सुरक्षा भी दे दी गई है। और संसद के अंदर हिंदुत्व का संदेश देने के लिए राजदंड की स्थापना की जा रही है, जिसके शीर्ष पर नंदी विराजमान है। बस यही रार है नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम की। ब्यूरो रिपोर्ट।